नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक बार फिर से होर्मुज को दहलाने की कोशिश की जा रही है। ईरान में चारों तरफ मातम का माहौल है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी साजिशों की खबर आ रही है। माना जा रहा है कि होर्मुज में 2 जहाजों पर हमला हुआ है और इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। असल में ट्रंप को होर्मुज पर फुल कंट्रोल चाहिए, और जब इस मुद्दे पर किसी भी देश ने उनका साथ नहीं दिया, तो अब ईरान को दुनिया के सामने विलन बनाकर तेहरान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है कि एक तरफ जो देश मातम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, उसी वक्त होर्मुज में मिसाइल से हमले की खबर आती है। अमेरिका का दावा है कि यह हमले ईरान ने किए हैं, जबकि रक्षा जानकार मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। तो क्या अमेरिका फिर से जंग की शुरुआत करने जा रहा है होर्मुज में? क्या अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है? आज इसी मुद्दे पर डिटेल से स्टोरी और उसके बाद चर्चा। होर्मुज की खाड़ी फिर से धधक रही है। 2 जहाजों पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन ईरान इस वक्त शोक और गम में डूबा हुआ है। तो क्या पर्दे के पीछे से अमेरिका कर रहा है बहुत बड़ी साजिश, जिससे शोक में डूबा ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेक दे? और क्या यह अमेरिका की साजिश है? होर्मुज में ओमान के तट से 2 जहाज गुजर रहे थे जिन पर हमला हुआ। होर्मुज में तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। होर्मुज स्ट्रेट के पास तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दूसरी तरफ ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर रस्मदायगी चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि खामनेई की अंतिम यात्रा में IRGC इस वक्त व्यस्त है, तो क्या वाकई वो हमला करेगा? एक तरफ जो मुल्क शोक में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, क्या उसने होर्मुज को फिर से दहलाया है, या फिर इसके पीछे यूएस की सेना है, यूएस की नेवी है? जहाजों पर खुद हमला करके क्या ईरान पर आरोप लगा रहा है अमेरिका? असल में पूरी छटपटाहट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे को लेकर है। ट्रंप होर्मुज पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जबकि ईरान ने इस एरिया को रिलीज करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और आज की तारीख में अमेरिका ईरान के बीच जो डील चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील पॉइंट अगर कुछ है तो वो है होर्मुज। और अमेरिका का साथ दुनिया के किसी भी बड़े देश ने नहीं दिया होर्मुज के मामले में। जब सारी कूटनीति फेल हो गई, जब कोई मदद नहीं मिली, अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, तो अब ईरान को घेरने के लिए क्या नया पैंतरा आजमाया जा रहा है? एक तरफ ईरान अपने नेता को खोने का गम मना रहा है, दूसरी तरफ उस पर इंटरनेशनल प्रेशर है कि उसने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, ईरान को लेकर जो बात कही जा रही है उस पर सवालिया निशान लगते हैं, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी चाल है। बातचीत करने के लिए विंग कमांडर आलोक सहाय थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से लाइव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। फिरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आप ही से है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने 2 जहाजों को डुबा दिया होर्मुज की खाड़ी में, और मंदेब स्ट्रेट में भी, लाल सागर में भी एक जहाज पर हमले की खबर है जो ब्रिटेन का जहाज था, जबकि ईरान की तरफ से ऐसी किसी खबर की अभी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि हमारे इलाके से जो जहाज गुजरेगा उसे हमें हमारी शर्तों को मानना होगा। तो क्या यह अमेरिका की तरफ से कोई साजिश है, या फिर ईरान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई? जी धन्यवाद साथी विवेक जी। एक्चुअली सिचुएशन अभी फ्लक्स में है। 100% बोलना तो मुश्किल है, मगर फिर भी मैंने जो भी पढ़ाई की है ये इशू के बारे में, देखिए ईरान बहुत ही स्पष्ट है कि हॉर्मुज का कंट्रोल वही करेंगे। उन्होंने कुछ एक मैकेनिज्म बना दिया जो ओमान और ईरान के बीच में इस हॉर्मुज को मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कुछ तौर तरीके बनाए हैं, और उसमें उन्होंने रूट को तय किया कि अभी के टाइम पे, क्योंकि माइंस अभी है, ईरान ने जो माइन बिछा है वो भी क्लियरेंस उनके चल रहे हैं। तो उन्होंने लारक आइलैंड का एक रास्ता बताया है कि वहाँ से आप जाएंगे, और उसके पास से मतलब अंदर आना और जाने का एक रास्ता उन्होंने शिपिंग कंपनीज को बता दिया है, और सभी देशों को वो पता है।
जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और मेरा बोलना है कि इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली के जो अमेरिका के एलाइज है सऊदी और कतर, उन्हीं के शिप्स ये पाबंदी को तोड़ने की बात करते हैं और ये माइनफील्ड वाले इलाके में आते हैं। ईरान के वार्निंग के बावजूद भी वो कंट्रोल वहां आगे बढ़ते हैं। बाद में ईरान ने जो हमला किया उसमें कोई मरा वरा नहीं है, मगर वो शिप्स को उन्होंने वहां रुकवा दिया कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते, क्योंकि नॉर्मल शिपिंग तो चल रहा है। मतलब जो जंग के बाद जो शिपिंग बढ़ता गया है, अभी काफी शिप्स का आना जाना हॉर्मुज से, और खास करके जब से एमओयू साइन हुआ है तो एक रिकॉर्ड नंबर की शिप्स अभी आना जाना शुरू हुआ है। तो एक है कि क्योंकि ये जनाजा, ये फ्यूनरल इतना बड़ा मतलब ये हिस्टोरिकल बन चुका है। मतलब ये मतलब ये सेंचुरी का तो नहीं, मतलब मानव जाति के इतिहास में इतना बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले इमाम खोमेनी का था 89 में, और उसके बाद अभी आयतुल्लाह अली खामेनी का ये जनाजा हम लोग देख रहे हैं, जिसमें मतलब बिलियंस, figures are anywhere between 20 to 15 to 20 million people on the streets of Tehran, और अभी कतर सॉरी कोम में भी इतनी ही बड़ी तादाद में है। तो कहीं ना हाँ। कहीं ट्रम्प को भी इसको डिफ्लेक्ट करना था, क्योंकि इसने बता दिया कि ईरान की जनता तो अयतुल्लाह अली खामेनी को बहुत चाहती थी, वरना इतने बड़े पैमाने पे लोग आते नहीं थे। लोग आ भी रहे, दिन के दिन चल भी रहे, इतनी गर्मी में तेहरान में रो भी रहे हैं, मातम भी हो रही है। जी। और बाद में ये कोम में गए थे, कोम के बाद अभी इराक नजफ करबला जाएगा, उसके बाद मशहद जाएगा। मतलब एक फ्यूनरल को आपने लगभग 7 दिन का एक इतना इतना बड़ा ये बना दिया है, ये कि उसमें पूरे लोग शामिल है, मतलब लोगों का जियो शामिल होना। पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र बना दिया एक तरह से ईरान ने, अमेरिका के खिलाफ, और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। आलोक साहब जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, होर्मुज में हमले के पीछे की साजिश क्या है? देखिए, हॉर्मुज में जो 3 जहाजों पे आक्रमण हुआ है विवेक जी, उसमें एक जहाज जो है वो अल रिकैयात है, जो कतारी जहाज था, जो एलएनजी ले जा रहा था, एलएनजी गैस लेके जा रहा था। उस पर जो हमला हुआ है वो ओमान के ईस्ट में लीमा एक जगह है, उसके पास हुआ है। तो अगर आप देखें कि ये आक्रमण किसने किया है, तो निश्चित रूप से ये वाला जो आक्रमण है, अगर ओमानी कोस्ट के आसपास हो रहा है तो ये ईरान की इसमें शंका है। हालांकि ईरान ने बोला है, ईरानी टेलीविजन ने, कि हमने वार्निंग दिया था इस जहाज को कि आप ईरानी रूट को फॉलो कीजिए और अब आप हमसे संपर्क कीजिए। तो लेकिन ईरान ने खुले रूप से अभी स्वीकार नहीं किया है कि उसने इस पर आक्रमण किया था। दूसरे एक आक्रमण हुआ है कि एक ड्रोन टकराया है एक जहाज से। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ इन आक्रमणों में, और जहाज जो है वो अपने गंतव्य स्थान को आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला ये बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है विवेक जी, और ये आगे आने वाले दिनों में फसाद की जड़ होगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए, अभी जो यूरोपियन नेशंस हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों भी अब ताक लगाए बैठे हैं। ये ओमान के साथ इन्होंने साठगांठ की है कि और वो इस क्षेत्र में ओमान के पास एक पैसेज जाने देंगे। अगर आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून की भी बात करें तो वहां जो 24 मील का जो पैसेज है, उसमें 12 मील का हक बनता है एज पर इंटरनेशनल लॉ ईरान का, और 12 मील ओमान की तरफ है। तो ओमान की तरफ में अगर ओमानी सरकार के सहमति से कोई भी जहाज वहां से जाता है तो उस पर ईरान के द्वारा आक्रमण जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हाँ। ये ठीक नहीं होगा, ईरान को इस पर सोचना पड़ेगा अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह आक्रमण क्या वस्तुतः ईरान ने ही किया है या यह अमेरिका की एक चाल है। क्योंकि पिछली बार जो 3 जहाजों पर आक्रमण हुआ था, उसमें अमेरिका ने भी पहले यही एलिगेशन लगाया था कि ये ईरान के द्वारा आक्रमण किया गया है, लेकिन बाद में पता चला 24 घंटे के अंदर में कि वो आक्रमण अमेरिका ने ही किया था। लेकिन इसमें जो 3 जहाजों में एक जो जहाज है वो चूंकि ओमान कोस्ट के बिल्कुल पास है, तो उस पर आक्रमण निश्चित रूप से ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि वो ईरान ने किया होगा। लेकिन बाकी 2 जहाजों पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उस पर आक्रमण किसने किया है। ये अभी कुछ दिन बाद में खबरें आ जाएंगी। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर में इस पूरे ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये भी टूटेगा और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध का कारण भी बन सकता है। जी हाँ विवेक जी, होर्मुज भविष्य में बहुत बड़े युद्ध का कारण बन सकता है, और जो 2 जहाजों पर अटैक हुआ है, पॉसिबिलिटी यह है कि इसके पीछे अमेरिका भी हो सकता है। पूर्णिमा जी। Namaste. Thank you so much for having me. Jai Hind. जय हिंद।
देखिए, मुझे लगता है कि ये वॉरफेयर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये एस्केलेट होने वाला है। और सेकेंडली ये कोवर्ट एक साबोटाज भी हो सकता है, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बंद नहीं किया। आपको याद दिला दूं, ये ओबामा के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक लड़ाई चल रही है यहाँ पे। ये JCPOA का जो डील ओबामा ने बनाया था, बार बार ट्रम्प ने यही कह रहे थे कि ईरान के साथ अच्छे डील बनाएंगे। अच्छे डील क्या है, यहाँ पे इनका बेइज्जती होगी। अभी ये बेइज्जती उनसे सहा नहीं जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट आप कभी ये ना सोचे कि ये वॉर खत्म हो चुका है। यहाँ पे डिसेप्शन करके ईरान के ऊपर ब्लेम करा के फिर से वॉर शुरू कराने का ये मामला भी चल सकता है, क्योंकि ट्रम्प की कॉन्वर्सेशन विद हेक्सेथ, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, और जो जनरल है, उनके साथ बंद नहीं हुआ है। सो ये अभी कॉन्वर्सेशन ये चल रहा है कि वेदर दे आर गोइंग टू स्टार्ट अटैकिंग डायरेक्टली अगेन। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये वेंस ने बताया था एक इंटरव्यू में, जहाँ पे उन्होंने ये स्पेसिफिकली बताया था कि बाइंग टाइम हो रही है। आई टेल यू वाई इट मेक सेंस, बिकॉज अभी यहाँ पे नवंबर में इलेक्शन आने वाली है। मेरी इलेक्शन नवंबर 3 को है। हमारी विस्कॉन्सिन में प्राइमरी अगस्त 11 को है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएगी। जनरल इलेक्शन नवंबर में है। उसके लिए हमारे कंट्री, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल आर नॉट फॉर दिस वॉर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रम्प ने ऐसे गए कि उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को उन्होंने साथ में लेके नहीं गए। इसका मतलब नहीं है कि लोग जो अमेरिकन लोग हैं, दे आर एक्चुअली नॉट अगेंस्ट ईरान। दे आर either रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली अगेंस्ट ईरान एंड ईरान की रिजीम। ये आप सीधा सीधा समझ लो। सेकेंडली, ये अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर समय लेके लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको बताते कि ईरान में WMD है, उनके ऊपर हमला करना ज़रूरी है, तब जाके ये मामला यहाँ पे इतना पेचीदा नहीं होता। इंटरनली, आई एम स्पीकिंग अबाउट इंटरनल पोलिंग पर्सपेक्टिव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।